स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस लेसन इनसाइड द ओल्ड सिटी। पुराने शहर के अंदर। मीनवाइल व्हाट हैपन टू द ओल्ड सिटी, अर्थात पुराने शहर के साथ क्या घटना घटी। दे हैड टू बी इन शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहानाबाद था। इन द पास्ट, अतीत में मुगल दिल्ली फेम्ड कैनाल्स एंड ब्रॉट नॉट ओनली फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू होम्स बट आल्सो वाटर फॉर अदर डोमेस्टिक यूजेज। जो मुगलों की दिल्ली थी उनमें नहरें इस प्रकार से बनाई गई थी कि जिसमें कि न केवल ताज़ा पानी घरों तक पहुँचाया जाए, परंतु ये जो पानी है अन्य घरेलू प्रयोगों के लिए भी लाया जाए। दिस एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, नालियों की और पानी की ये जो बहुत अद्भुत व्यवस्था थी, वाज नेग्लेक्टेड, उसे नकार दिया गया 19वीं सदी में। द सिस्टम वेल्स आल्सो ब्रोक डाउन, जो कुओं की जो व्यवस्था थी उसे भी तोड़ डाला गया। एंड चैनल टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट, और जो पानी का जो कचरा था अर्थात घरों का जो कचरा था वो चैनलों में अर्थात नहरों में तब्दील कर दिया गया। वर डैमेज्ड, जो कि अब नष्ट हो गई थी। दिस वाज एट ए टाइम, यह वो समय था व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, जब शहर की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी। द ब्रोकन डाउन कैनाल, जो नहरें तोड़ दी गई थी, कुड नॉट सर्व द नीड्स ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी थी। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत में, द शाहजहानी ड्रेन, जो शाहजहानी ड्रेन थी, नाला था, वर क्लोज, जो बंद कर दिया गया। एंड ए न्यू सिस्टम ऑफ ओपन सरफेस ड्रेन, और इस एक नई प्रकार की प्रणाली आता खुली नालियों के रूप में लाई गई। दिस सिस्टम टू वाज सून ओवरबर्डन, ये जो प्रणाली थी शीघ्र ही ओवरलोड हो गई। एंड मैनी ऑफ द वेल्दर इनहेबिटेंट्स कंप्लेन, और जो धनी रिहाइश थे उन्होंने इसकी शिकायत की। अबाउट द स्टेंच फ्रॉम रोड साइड ट्रीज, अर्थात जो सड़कें जो एक तरफ थे उनके जो नाले थे अर्थात वो उनमें से बहुत अधिक बदबू आ रही थी, और जो कि गुप्त तरीके से ढके हुए थे। एंड ओवर फ्लोइंग ओपन ड्रेन्स, और खुले हुए नालों से ऊपर बह रहे थे। द दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी वाज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन ए गुड ड्रेनेज सिस्टम, जो दिल्ली की कमेटी थी इस प्रकार की एक अच्छी नाली व्यवस्था पर अधिक पैसा खर्चने के इच्छुक नहीं थी। एट द सेम टाइम, इसी समय फ्रॉम मिलियंस ऑफ रुपीज वर बीइंग स्पेंड ऑन ड्रेनेज सिस्टम इन न्यू दिल्ली एरिया, नई दिल्ली के क्षेत्र में लाखों रुपए इस प्रकार की नाली की व्यवस्था पर खर्च किए गए। द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, हवेलियों का पतन। द मुगल आर्किटेक्चर इन द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी लिव्ड इन ग्रैंड मैंशंस, अर्थात जो मुगल वास्तुकार थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में बड़ी बड़ी मैंशंस बंगलों में रहते थे जिन्हें हवेली कहा जाता था। ए मैप ऑफ द मिड 19th सेंचुरी शोड, अर्थात 19वीं सदी के मध्य की एक मानचित्रावली या नक्शे के द्वारा यह दिखाया गया है। एटलीस्ट 100 सच हवेलियाँ, था इस प्रकार की जो सैकड़ों हवेलियाँ थी, विच वर लार्ज वाल्ड कंपाउंड, जिनके चारों बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, विद मैंशन कोर्टयार्ड्स एंड फाउंटेन, जिसमें कि फवारे गलियारे और इस प्रकार की बहुत अधिक ऊंची दीवारें थी। ये हवेली हाउस में मैनी फैमिलीज, एक हवेली में बहुत से परिवार रहते थे। ऑन एंटरिंग द हवेली, हवेली में जब प्रवेश किया जाता था, थ्रू ए ब्यूटीफुल गेटवे, एक सुंदर दरवाजे के साथ, यू रीच्ड एन ओपन कोर्टयार्ड, तुम एक खुले गलियारे में पहुंचते थे। सराउंडेड बाय पब्लिक रूम, जो कि सार्वजनिक कमरों से घिरा हुआ था। मेंट फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस, जिसका अर्थ था कि ये यात्रियों के लिए और व्यवसाय के लिए थे। यूड एक्सक्लूसिव बाय मेल, जिन्हें मुख्यतः पुरुषों के द्वारा प्रयोग किया गया था। द इनर कोर्टयार्ड, जो आंतरिक गलियारे थे, विद इट्स पेविलियन, जो उनके इस पर मंच या चबूतरे बनाए हुए थे। एंड रूम वाज मींट फॉर द वुमेन, और जो उनके कमरे थे वो महिलाओं के लिए थे, जो कि घरेलू प्रयोग के लिए थे। रूम्स इन द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेज, जो हवेली में कमरे बने होते थे वो उनका प्रयोग बहुत प्रकार से किया जाता था। एंड वेरी लिटल बाय वे ऑफ फर्नीचर, और इसमें जो फर्नीचर था बहुत थोड़ा होता था। इवन इन द मिड 19th सेंचुरी, कुमार अल-दीन खान्स हवेली हैड सेवरल स्ट्रक्चर्स विद इन इट, जो कुमार अल-दीन की जो हवेली थी उसमें इस प्रकार के बहुत से स्ट्रक्चर अर्थात ढांचे थे। एंड इंक्लूडेड हाउसिंग फॉर द कार्ट ड्राइवर्स, टेंट पिचर्स, टॉर्च बियर्स, एज वेल एज फॉर अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स एंड हाउस होल्ड सर्वेंट्स, अर्थात इस प्रकार के व्यक्तियों के अलग अलग कमरे इसमें बने हुए थे। मैनी ऑफ मुगल अमीर, बहुत से मुगल अमीर जो थे, वर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट, इस प्रकार की बड़ी हवेलियों को स्थापित रखने में वो अयोग्य थे।
अंडर कंडीशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थी। हवेलीज देयरफॉर बिगेन टू सब डिवाइडेड एंड सोल्ड, इस प्रकार से हवेलियों को बांट दिया गया और उन्हें बेच दिया गया। ऑफन द स्ट्रीट फ्रंट ऑफ द हवेलीज बिकेम शॉप और वेयर हाउसेज, प्राय वो हवेलियाँ जो कि गलियों के सामने पड़ती थी वो दुकानों में या गोदामों में बदल दी गई। सम हवेलीज वर टेकन ओवर बाय द अपकमिंग मर्केंटाइल क्लासेस, और कुछ हवेलियों को नए व्यापारियों के वर्गों के द्वारा ले लिया गया। बट मैनी फेल इनटू डिके एंड यूज, परंतु अधिकतर बहुत सी जो है बिना प्रयोग के लिए खाली रह गई। द कॉलोनियल बंगलो वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेली, जो उपनिवेशों के जो बंगले थे, कॉलोनियों के जो बंगले थे वो हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। मेंट फॉर वन न्यूक्लियर फैमिली, जिसका अर्थ था कि वो केवल एक ही परिवार के लिए थे। इट वाज ए लार्ज सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर, वो बहुत ही बड़े परंतु एक मंजिला इमारत के थे। विद ए पिच रूफ, जिनकी जो छतें थी वो बिल्कुल प्लेन थी। एंड यूजुअली सेट इन 1 or 2 एकर्स ऑफ ओपन ग्राउंड, जो कि खुले मैदान में 1 या 2 एकड़ में फैली हुई थी। इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम्स एंड बेडरूम, इनमें अलग अलग रहने के कमरे, भोजन के कमरे और सोने के कमरे थे। एंड वाइड बरामदा, और उसमें एक खुला या विस्तृत बरामदा होता था। रनिंग इन फ्रंट, जो कि बिल्कुल सामने होता था। एंड सम टाइम ऑन 3 साइड्स, और कई बार ये मकान के तीनों ओर होता था। किचन, अस्तबल्स एंड सर्वेंट्स क्वार्टर्स वर इन ए सेपरेट स्पेस फ्रॉम द मेन हाउस, जो मुख्य घर था इसमें रसोई, अस्तबल अर्थात घोड़ों के लिए कमरे और नौकरों के जो क्वार्टर थे वो मुख्य घर से अलग होते थे। द हाउस वाज रन बाई डजन्स ऑफ सर्वेंट्स, इस हाउस मकानों की जो देख रेख है दर्जनों नौकरों के द्वारा की जाती थी। द वुमेन ऑफ हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरांडा, जो घर की महिलाएं होती थी वो प्राय वरांदों में बैठती थी। टू सुपरवाइज टेलर्स और अदर ट्रेड्समैन, जो कि दर्जी और अन्य व्यापारियों की देखरेख करती थी। द म्यूनिसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान, नगर पालिका के द्वारा योजनाओं की शुरुआत। द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड दैट, जो 1931 की जनगणना है यह दर्शाती है कि वाल्ड सिटी एरिया, अर्थात जो शहर जो कि दीवारों से घिरा हुआ था, वाज हॉरिबली क्राउडेड, बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाला था। विद एज मैनी एज 90% पर एकड़, जिसमें कि 90 व्यक्ति पर एकड़ में रहते थे। वाइल न्यू दिल्ली हैड ओनली अबाउट 3% पर एकड़, जबकि न्यू दिल्ली में केवल 3 व्यक्ति पर एकड़ में थे। द पुअर कंडीशन इन द वाल्ड सिटी, जो दीवार से घिरा हुआ शहर था उसकी स्थिति बहुत अधिक खराब थी। यद्यपि डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग, जबकि इसका जो विस्तार था वो नहीं रुका था। इन 1888 1888 में एन एक्सटेंशन स्कीम, एक विस्तार वाली योजना जिसे कि लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम कहा जाता है, वाज प्लान, उसकी योजना बनाई गई बाय रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा फॉर द वाल्ड सिटी रेजिडेंट्स, जो कि किलेबंदी शहर के परिवारों के लिए थी। द आइडिया वाज टू ड्रॉ रेजिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी, विचार यह था कि इस प्रकार के पुराने शहर में रह रहे लोगों को इससे दूर ले जाया जाए। टू ए न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर, जो कि एक नई प्रकार का मार्केट स्क्वायर अराउंड विच शॉप, जिसके चारों दुकानें थी, विल बी बिल्ट, बनाया जाएगा। स्ट्रीट्स इन दिस रीडेवलपमेंट स्ट्रिक्टली फॉलोड द ग्रिड पैटर्न, जो इसकी गलियां थी और जो उसका पुनर्विकास था वो बहुत ही सख्ती से इसका पालन किया गया। द ग्रिड पैटर्न, जो ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, एंड वर्क ऑफ द आइडेंटिकल वाइड, और जो उसकी जो चौड़ाई थी वो काफ़ी विस्तृत थी। साइज एंड करेक्टर, और जो इसका आकार और जो उसकी विशेषताएं वो भी ठीक थी। लैंड वाइड डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरिया, जो भूमि थी उसको नियमित क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया था। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड, ताकि पड़ोसियों को भी वहाँ पर निर्माण करने के लिए रखा जाए। क्लार्कगंज एज द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड रिमेन इनकम्प्लीट, अर्थात जो क्लार्कगंज एज द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड, जो जिसके विकास के रूप में जाना जाता था, रिमेन इनकम्प्लीट, वो पूरा नहीं बन सका। एंड डिड नॉट हेल्प टू डीकंजेस्ट द ओल्ड सिटी, और जिसने कि पुराने शहर को बसने में भी कोई हेल्प नहीं की। एवन इन 1912, यहाँ तक कि 1912 में वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन दिस न्यू लोकेटेड वाज वेरी पुअर। 1912 तक इस प्रकार के शहर में पानी की आपूर्ति और जो नाले की व्यवस्था थी वो बहुत अधिक खराब थी। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ऑगस्ट एंड थैंक यू।